Hello everyone, welcome to Decode IIT, and I formally welcome you all in this physics lecture where we would be starting with motion, and these are foundation classes for class 9th IIT Foundation. And my name is Bhishma Tahiliani and I am an alumni of IIT Mandi, and I did my bachelor's in mechanical engineering and I am here to teach you physics. So you can also enroll in our offline classes which are held in Raipur, Chhattisgarh, and you can call us at 7724886251 for more details, or you can email us at info@decodeIITofficial.com. So without further delay, let's start this lecture, and this lecture would be in Hindi plus English so that we can cover both the audience, right? चलो let's begin और आज का lecture, let's start with today's lecture, and the quote for the today is wonder is the beginning of wisdom. So let's start. So for the course requirements, तो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी कि आपको रेस्ट, इस पर्टिकुलर लेक्चर की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपको रेस्ट एंड मोशन हम बताएंगे क्या होता है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स बताएंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, इन सब टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे. देन विल रिकॉल द कंसेप्ट्स ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट. एंड व्हाट वी विल लर्न इन दिस मॉड्यूल, वील लर्न काइनेमैटिक्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वील अंडरस्टैंड द बेसिक इक्वेशंस, राइट. उसके बाद वील अंडरस्टैंड फ्री फॉल दैट हैपन्स, राइट, under gravity. Then we'll be discussing motion of an object in a plane, and then we'll be plotting the motion of objects on graphs. So we'll be discussing all of this, we'll be learning all of this in this module. So let's start. And एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि मोशन होता क्या है, व्हाट इज़ मोशन. जब आप मोशन वर्ड सुनते हो तो आपको क्या दिमाग में आता है. लेट्स से वी हैव दिस बर्ड, राइट. तो सुबह जब हम उठते हैं वी सी अ लॉट ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग, राइट. आसमान में आप देखो तो बहुत सारी बर्ड्स मूव कर रही होती हैं, राइट. सो दे आर इन मोशन, मतलब दे आर मूविंग. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस बर्ड इज स्टिल एट दिस पॉइंट. सो इज शी इन मोशन? नो, शी इज़ नॉट इन मोशन बिकॉज she is still at that point of time, but her wings are in motion. Obviously her wings are in motion, but as a whole the bird is not in motion, right. So when we see that birds are flying, going from one places to another, we say that they are moving. Moving means, moving का मतलब कि वो move कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, है ना. जब हम मान लीजिए अपने घर से, है ना, जब हम अपने घर से किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, है ना, लेट्स मूव टू द रेस्टोरेंट, राइट. सो वी आर मूविंग फ्रॉम होम टू रेस्टोरेंट, दैट इज वी आर इन मोशन, right. When we start and when we drive in the car, we are in motion, right. Let's consider one more example. Let's say we'll take this example only. Let's say you are driving your car, आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं and you are going from home to your let's say restaurant, right. So what we say, this car is in motion, right. When this car was here, जब ये कार इधर थी और उसके बाद ये मूव करने लगी and during this point of time the car was in motion. मोशन मतलब क्या हो रहा है, हर एक चीज़ में हम क्या देख रहे हैं कि मोशन में क्या हो रहा है कि बर्ड्स जब फ्लाई कर रही थी तो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी. ये कार जब मोशन में थी तो ये कार भी इस जगह से इस जगह पर गई, राइट. इसके बाद क्या था, इसके बाद लेट्स सी दिस एरोप्लेन, राइट. सबने एरोप्लेन देखा है ना. तो एरोप्लेन मूव करता रहता है, करेक्ट. एरोप्लेन मूव्स, राइट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देखते ही देखते वो हमारी साइड से दूर हो जाता है, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, राइट. एरोप्लेन इज फ्लाइंग, राइट. वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना. सो द एरोप्लेन इज इन मोशन. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अवर अर्थ इज इन मोशन, राइट. हमको पता है अर्थ रोटेट करती है ना. तभी तो हमारा सनराइज होता है ना, और तभी तो हमारा सनसेट भी होता है. सनराइज और सनसेट किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, राइट. क्योंकि सन तो फिक्स्ड है, सन तो यहाँ पर फिक्स्ड है ना. तो जब इंडिया जैसे ये इंडिया है ना, तो जब ये सनलाइट में आता है तो हमारे क्या आ जाता है, हमारे यहाँ डे आ जाता है ना. और जब ये सनलाइट से इस साइड आ जाता है तो
नाइट आ जाता है ना, दिस साइड पे नाइट आ जाएगा, करेक्ट, राइट। तो अर्थ इज ऑल्सो इन मोशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम भी तो अर्थ पे ही बैठे हैं, हम भी मोशन में हैं, करेक्ट। गुड, बट मैं इसको आपको थोड़ा बाद में क्लैरिफाई करूँगा, क्योंकि आपको लगेगा अरे मैं तो बैठा हूँ अपने घर में, मैं कहाँ मोशन में हूँ, आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन, राइट। तो हम ये थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। सो फॉर द इंट्रोडक्शन जो हम इसमें कंसिडर जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स क्या होती है? काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो जो हमने मोशन अभी देखा, जैसे बर्ड का देखा है ना, फिर हमने कार का मोशन देखा, फिर हमने एरोप्लेन का मोशन देखा, तो ये सब क्या है? ये सब मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैं, राइट, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फोर्सेस एंड एनर्जीज इन्वॉल्व। तो इसमें हम अभी जो मोशन पढ़ रहे हैं, जो हम अभी बेसिक मोशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम फोर्सेस को नहीं ले रहे हैं, मतलब किसी कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। फोर्स समझ में आता है ना क्या होता है? फोर्स मतलब आप मान लो किसी को धक्का दे रहे हो, तो आप फोर्स लगा के उसको धक्का देते हो, है ना, दैट इज फोर्स। तो हम कोई फोर्स या एनर्जी इन्वॉल्व हम डिस्कशन इसमें नहीं कर रहे हैं, हम बस एक पोजीशन चेंज की बात कर रहे हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है, एक जगह से कोई ऑब्जेक्ट जब दूसरी जगह पे जाता है तो हम बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इज दैट क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर, राइट? अ पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सटेंट। दिस इज मतलब एक पार्ट, अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट में कुछ डायमेंशन आगे नहीं होती, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब हम हमेशा भी मोशन में कोई चीज़ कंसिडर करते हैं व्हेन देन वी आर टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। हम उसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लेते, मतलब हम ये नहीं मानते हैं कि उसमें कोई लेंथ है ना। जैसे कि ये कार थी, है ना, तो इस कार को हम एक पॉइंट की तरह डील करेंगे और उस टाइप से हम इसके मोशन को कंसिडर करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि इस कार की लेंथ है कुछ एल, है ना, और हम सारे इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसका मोशन निकाले, नहीं। विल टेक दिस कार एज अ पॉइंट, है ना, विल कंसिडर इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड देन विल वर्क ऑन अवर इक्वेशंस, है ना, समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल रेस्ट पे कब होता है? रेस्ट मतलब मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल इज नॉट इन मोशन, मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट विद रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स। मतलब जैसे अभी आप घर पे बैठे हो, राइट, अभी आप अगर अपनी चेयर पे बैठे हो तो आप रेस्ट पर हो, है ना। आप रेस्ट पर हो किसके रिस्पेक्ट में? अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, है ना, आपके रूम के रिस्पेक्ट में, आपकी जो भी बगल में आपका नेबरहुड है उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर हो। बट अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यही चीज़ आपको बोलूँ कि अर्थ के रिस्पेक्ट में, पूरा पूरा अर्थ पे, पूरा अर्थ तो मूव कर रहा है ना, पूरा अर्थ तो मूव कर रहा है, तो अगर कोई भी आपको अर्थ से देखेगा तो आप रेस्ट पर हो, है ना। बट लेट से मैं मून पे चला गया और मैं आपको देख रहा हूँ मून से, तो मैं, आप तो मेरे लिए मोशन पे होंगे, है ना, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रहा है, करेक्ट। तो आप अगर रेस्ट पे हो तो दैट इज रिलेटेड टू योर सराउंडिंग्स, है ना। तो कुल मिला के बात कहने का मतलब ये है, जब किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है ना, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप अभी मान लो आप 1 घंटे पहले भी यहीं थे, है ना, अब 2 घंटे बाद भी यहीं हो, तो आपका क्या पोजीशन चेंज अगर नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलेंगे कि द पार्टिकल इज एट रेस्ट, ठीक है। मोशन में कब होता है? जब ये चेंज हो रहा हो, है ना, मतलब एक जगह से पार्टिकल दूसरी जगह पे मूव कर रहा हो, देन इट इज़ कॉल्ड मोशन, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर टाइम चेंज होते होते आप मूव कर रहे हो, आपकी पोजिशन चेंज हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड दैट द पार्टिकल इज इन मोशन, ठीक है। मोशन एंड रेस्ट रेफर टू द स्टेट ऑफ बॉडीज डिस्क्राइब इन रिलेटेड टू इट्स सराउंडिंग्स। तो ये जो मोशन और रेस्ट है ये हमेशा सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में आता है ना। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, राइट, आप ट्रेन में जब ट्रैवल करते हो, लंबी सी ट्रेन होती है, तो आप अपनी बर्थ पे बैठे रहते हो, है ना, तो आपके साथ जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं वो आपके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर ही है ना, सब आपके बगल में बैठे हैं। बट जो बाहर ग्राउंड पे होगा, जो बाहर स्टेशन पे बैठ के आपकी ट्रेन को मूव करता हुआ देख रहा होगा, उसके रिस्पेक्ट में तो आप भी मूव कर रहे हो, है ना, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, क्योंकि सबकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, सब मूव कर रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन मूव कर रही है ना। तो अगर मैं ग्राउंड पे चला जाऊं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो, है ना, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप मूव नहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप सभी ट्रेन पे बैठे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो सराउंडिंग्स होती है ना, उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन और रेस्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, है ना। लेट्स से ये बिल्डिंग है ना, लेट्स से दिस बिल्डिंग इज देयर। तो ये बिल्डिंग, आपका जो घर है, आपका घर तो रेस्ट पर है ना, मूव तो कर नहीं रहा है, ऑब्वियसली आपका घर रेस्ट पर है, मूव थोड़ी कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आज मुंबई में है आपका घर, कल दिल्ली चले गए, कल दिल्ली में आ गया वही घर, है ना, फिर अगली बार लखनऊ में आ गया, है ना, ऐसा तो नहीं है। मुंबई में था तो मुंबई में ही है और जहाँ था वहीं है ना। तो बिल्डिंग तो आपकी मूव नहीं कर रही है, बट ये किसके रिस्पेक्ट में?
ये अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अर्थ पे जब आप अर्थ पे हो, है ना, तो सभी अर्थ पे है ना, तो जो अर्थ रोटेट कर रही है सभी उस वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, है ना, तो तब हम ये बोल सकते हैं कि जो बिल्डिंग है वो रेस्ट पर है। बट यहीं अगर मैं मून पे चला जाऊँ, मैं मून पे जाके आपकी घर को देख रहा हूँ, तो मून पे जाके आपका घर क्या है, मेरे को मूविंग दिखेगा। क्यों दिखेगा मूविंग? क्योंकि ये अर्थ रोटेट कर रही है ना, द अर्थ इज रोटेटिंग, भले ही बहुत धीरे स्पीड से कर रही है बट अर्थ रोटेट तो कर ही रही है ना। तो मून पे जाके मेरे को क्या दिखेगा कि आपका घर तो मूव कर रहा है ना, क्योंकि इंडिया भी साथ में मूव कर रहा है, साउथ अफ्रीका भी मूव कर रहा है सारे कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, है ना, तो मूव तो सब कर रहे हैं, है ना, तो आपका घर भी साथ में उनके मूव कर रहा है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेम हो गया, मतलब अगर आप अर्थ पे बैठे हो तो आपको लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है मेरा घर रेस्ट पर है, बट मैं अगर यहीं मून पे चला जाऊँ तो मून पे जाके मेरे को क्या दिखेगा कि आपका घर जो है वो मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि अर्थ मूव कर रही है ना। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है कि देखो आप भी अर्थ पे बैठे हो, मैं भी अर्थ पे बैठा हूँ, है ना, तो जब हम दोनों ही अर्थ पे बैठे हैं, है ना, तो अगर अर्थ रोटेट करी तो हम दोनों ही रोटेट कर रहे होंगे। जैसे ट्रेन का केस था, है ना, ट्रेन में क्या हो रहा था, ट्रेन भी ऐसे ही थी, ट्रेन का केस भी यही था। ट्रेन में क्या था, आप भी बैठे हो ट्रेन में, आपका नेबर भी बैठा है, आपके भाई भी बैठा है ना, या जिसके साथ जा रहे हो आपके फ्रेंड्स भी बैठे हैं, तो सब रेस्ट पर ही हैं। किसके रिस्पेक्ट में? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। बट ट्रेन एज अ होल मूव कर रही है, तो सभी मूव कर रहे हैं, है ना। अगर मैं बाहर से देखूं तो सभी मूव कर रहे हो, समझ में आ रहा है। बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर हो, क्योंकि आपका जो सराउंडिंग है ना, आपका जो सराउंडिंग है वो रेस्ट पर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम मोशन को डिफाइन करते हैं, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बट उससे पहले अभी बेसिक मैंने आपको ये बता दिया कि ये है क्या चीज़, ठीक है। अब मोशन में होता क्या है, मोशन में आपका पोजीशन चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ, है ना। तो एक और चीज़ टाइप का मोशन होता है, मान लो हमको नहीं दिख रहा है मोशन होता हुआ, तो हम क्या बोलेंगे उस मोशन को? मान लो मेरे को नहीं दिख रहा है किसी की पोजीशन चेंज होते हुए, तो क्या मोशन नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं होता। विंड का एग्जाम्पल लो, है ना, विंड क्या आपको दिखती है ब्लो होती हुई? नहीं दिखती है। विंड ब्लो होते हुए तो दिखती नहीं है, बट विंड मोशन में तो होती है ना। जब भी हवा चलती है तो क्या हमको हवा दिखती है मूव करते हुए? नहीं दिखती है ना। अगर आपके बाल उड़ रहे होंगे, देखो जैसे ये मैडम के बाल उड़ रहे हैं, तो तभी हमको पता चलेगा कि हवा ऐसे चल रही है ना। हम हवा का डायरेक्शन कैसे बताते हैं? या तो लीव्स यहाँ ब्लो कर रही हूँ, है ना, या फिर इनके बाल ऐसे ब्लो कर रहे हो, तभी हम बता पाएंगे कि विंड का डायरेक्शन इस साइड है करेक्ट। नहीं तो हम बता नहीं सकते कि विंड कहाँ मूव कर रही है ना। बट विंड मूव तो कर ही रही है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? इसमें हम ये तो बता नहीं पा रहे हैं कि पोजीशन एक हमने ये बोला था ना कि जो मोशन है उसको हम कैसे बताते हैं कि पोजीशन चेंज होता है। पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ, है ना। तो हम इसमें कैसे बताएंगे कि विंड का पोजीशन चेंज हो रहा है? हमको तो पता है, हमको तो दिख ही नहीं रहा है कुछ, है ना। विंड तो हमको दिख ही नहीं रही, हम तो बस फील करते हैं विंड को, करेक्ट। तो इसमें हम कैसे बताते हैं? इसमें हम ऐसे ही बताते हैं कि जिस लेट से जिस डायरेक्शन में ये बाल उड़ रहे हैं उस डायरेक्शन में विंड चल रही है ना। जिस डायरेक्शन में लीव्स उड़ रही हैं उस डायरेक्शन में विंड चल रही है ना। तो इस ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को हम बोलते हैं इन्फर्ड, मतलब जिसमें मोशन जो होता है वो इन्फर्ड होता है, मतलब डायरेक्ट दिखता नहीं है। तो वो टाइप का एक अलग मोशन होता है, जैसे ये विंड का मोशन है ना। सिचुएशंस वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंसेस, है ना। इसमें हम पोजीशन नहीं बता पाते, बट हमको इनडायरेक्टली पता चलता है कि हाँ मोशन हो रहा है, जैसे हवा का मोशन, है ना। तो मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो इससे पता चल गया। ऐसे ही अर्थ का भी मोशन है ना। अर्थ का मोशन हम कैसे बता पाते हैं? अर्थ मूव कर रही है, हम कैसे बता पाते हैं? हम मून पे जाके थोड़ी हमने देखा था कि अर्थ मूव कर रही है। हमने कैसे बताया कि अर्थ मूव कर रही है? पिछले ही एग्जाम्पल में हमने कैसे बताया अर्थ मूव कर रही है? क्योंकि हमें डेज और नाइट्स दिखते हैं। तो डेज और नाइट्स कब आ सकते हैं? क्योंकि सन तो स्टेशनरी है, सन तो एक ही जगह है ना। पीछे सन तो एक ही जगह है, मान लो ये सन है यहाँ पे, लेट्स से दिस इज सन, तो सन तो एक ही जगह है ना। अगर सन एक ही जगह है, सन रोटेट नहीं कर रहा है, तो हम कैसे सनराइज और सनसेट देख पा रहे हैं? क्योंकि सन तो मूव कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अर्थ रोटेट कर रही है ना। अर्थ रोटेट कर रही है तभी तो हमको डे और नाइट दिखता है। तो ये क्या हुआ? ये एक इन्फर्ड मोशन हो गया, है ना, क्योंकि हमने बाहर जाके थोड़ी देखा, हमने स्पेस में जाके थोड़ी देखा कि अर्थ मूव कर रही है कि नहीं देख कर रही है। हमने तो इन्फर किया कि सिंस सन मूव कर रहा है, मतलब सॉरी सन मूव नहीं कर रहा है, सिंस वी आर एक्सपीरियंसिंग सनराइज एंड सनसेट और सन स्टेशनरी है,
तो इसका मतलब है कि हमारी अर्थ मूव कर रही है ना, समझ में आ रहा है। तो दीज आर कॉल्ड इन्फर्ड मोशन, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, ये मैंने आपको बताया ट्रेन के एग्जाम्पल में, है ना। तो ट्रेन के एग्जाम्पल में आपका जो फ्रेंड है वो आपको लगेगा कि ये तो अरे रेस्ट पर है, ये थोड़ी मूव कर रहा है, बट जो बाहर स्टेशन पे बैठा है उसके लिए आपका फ्रेंड मूव कर रहा है ना। तो ये ऐसा हो सकता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जैसे इस आदमी के लिए यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड, स्टेशन, जो भी स्टेशन पे जहाँ भी मैं बैठा हूँ वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन हो जाएगा। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली आप रेस्ट पर हो, है ना, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट पर नहीं हो क्योंकि आप ट्रेन के साथ चल रहे हो, है ना। सिंपल है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो मैन है ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और ये बस का वेट कर रहा है ना, ये बस को जाते हुए देख रहा है। तो ये जो मैन है इसके रिस्पेक्ट में ये बस क्या है, मूव कर रही है ना, और ये सारे जो लोग बैठे हैं इसमें ये भी मूव कर रही हैं, ये भी मूव कर रहा है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है क्या, नहीं मूव कर रहा है। ये तो बोलेंगे यार ये तो छत पे बैठा हुआ है ना, कब से बैठा हुआ है, कब से देख रही हूँ मैं छत पे बैठा हुआ है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहे हैं, राइट, इसके रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहे, करेक्ट, समझ में आ रहा है। इसके रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहे, बट एक दूसरे के मतलब ये जो मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है इस बस का वेट कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये बस क्या है और ये दोनों क्या है, मूव कर रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मोशन जो होते हैं ना, अभी ये तो हम क्या सिंपल मोशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, है ना। कुछ स्ट्रेट लाइन में होते हैं, कुछ सर्कुलर पाथ में होते हैं, है ना, कुछ रोटेट करते हैं, कुछ वाइब्रेट करते हैं, जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है ना। मान लो आप वाइब्रेशन पे लगाते हो तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मोशन, ठीक है। तो कुछ जो मोशंस होते हैं वो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है ना। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। तो सबसे पहला आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जैसे गैस होती है, गैस, तो गैस के जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये देख रहे हो ना आप, ये सब ऐसे रैंडमली मूव करते हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब रैंडमली मूव कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मतलब कहीं भी मूव कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी मूव कर रहे हैं, है ना, जहाँ मन चाहे वहाँ मूव कर रहे हैं। तो जैसे गैस कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे ही मूव करते हैं, ठीक है। कोई डेफिनेट पाथ नहीं होता कि भाई यहीं मूव करेंगे, ये इसी रोड पे चलेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, जहाँ मन करे वहाँ चले जाएंगे, है ना। दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, ठीक है, समझ में आया। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, दूसरा आता है ट्रांसलेशनल मोशन। व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में हर पार्टिकल जो होता है बॉडी का उसका सेम डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट का, जैसे ये देखो, जैसे ये देख लेते हैं, ये पूरी की पूरी बस को हम देख लेते हैं, है ना। तो ये पूरी की पूरी बस क्या कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। क्यों, क्योंकि इस बस में जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये ऊपर रखा हुआ है, ये विंडोज़ हो गई, ये टायर्स हो गए, है ना, कोई भी बस का पार्ट, कोई भी बस का एक पॉइंट उठा लो आप, हर पॉइंट सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्योंकि अगर ये बस इधर से इधर तक जाती है ना, अगर ये बस इधर से इधर तक जाती है तो सारे पॉइंट्स उतना ही डिस्प्लेस करेंगे जितना पूरा बस कर रही है डिस्प्लेस। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सारे पॉइंट्स उतना ही डिस्प्लेस होंगे जितना ये बस डिस्प्लेस करी है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का बात ये है कि जैसे मान लो, जैसे लेट्स से एक बॉडी है ना, एक बॉडी अगर है, लेट्स से ये ट्रेन ही की बात कर लेता हूँ मैं। तो ट्रेन में खूब सारे बॉडी के पार्ट्स होंगे ना, है ना, ट्रेन में खूब सारे बॉडी के पार्ट्स होंगे। अगर ये ट्रेन मूव करके कहीं जाती है ना, तो ये सारे बॉडी पार्ट्स जा रहे हैं, है ना, उन सब बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्टिकल अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आया, है ना, ये भी मान लो अगर टोटल डिस्टेंस डी कवर किया ट्रेन ने तो ये भी डी होगा। और ये पार्टिकल जो ये यहाँ पे आ गया, लेट्स से इधर कर लेते हैं, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो इसने भी डी ही कवर किया है ना। तो सारे पार्टिकल्स क्या हैं, सेम डिस्टेंस का ट्रैवल करते हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट होता है सबका, ठीक है, समझ में आ रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट होता है सबका, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। रोटेशनल मोशन तो हमने देखा ही, व्हाट वाज रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये फिर से आगे बताओ। तो ये ट्रांसलेशन मोशन का एग्जाम्पल था जो भी आपने देखा, है ना। ये क्या है, ये वाला मोशन क्या है, दिस इज ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि इसमें सारे बॉडी के पार्ट्स एक ही डिस्प्लेसमेंट है, सबका सेम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब सब सेम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया।
रोटेशनल मोशन मैंने आपको बता दिया। रोटेशनल मोशन क्या होता है, जब अर्थ, जैसे अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, है ना, तो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, है ना, क्योंकि वो रोटेट कर रही है। उसके बाद और कौन सा मोशन आता है, उसके बाद रेक्टिलीनियर मोशन आता है। व्हाट इज रेक्टिलीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, इसको पहले हटा देते हैं नहीं तो आपका ध्यान उसी में लगा रहेगा उसकी शॉर्ट में। रेक्टिलीनियर मोशन क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, जो हमने पीछे देखा है ना, जस्ट अ मिनट, जो ये मोशन हमने देखा ना, ये कार का जो मोशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर मोशन। रेक्टिलीनियर मतलब लीनियर मोशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन है ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलीनियर मोशन। समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं, रेक्टिलीनियर मोशन। और दूसरा कौन सा मोशन होता है, दूसरा मोशन होता है कर्वीलीनियर मोशन। कर्वीलीनियर मतलब, रेक्टिलीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, कर्वीलीनियर मतलब कर्व में, है ना, कर्वीलीनियर क्या होगा, कर्व में, है ना। तो कर्वीलीनियर मोशन क्या होता है, जो कर्व्ड पाथ के अलोंग कोई बॉडी मूव करती है, कर्व्ड पाथ के अलोंग अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्वीलीनियर मोशन। मतलब एक बॉडी अगर ऐसे कर्व के अराउंड मूव कर रही है, मतलब कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्वीलीनियर मोशन। जैसे आपका फेवरेट पार्ट ये, जैसे धोनी जब सिक्स मारते हैं, है ना, धोनी जब सिक्स मारते हैं तो जो बॉल ट्रैवल करती है, तो जो बॉल इनके बैट से लेकर यहाँ से यहाँ 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 जो स्टैंड पे जाती है ना, वो क्या होता है मोशन, वो होता है कर्वीलीनियर मोशन। क्योंकि सिक्स कैसे पड़ता है, सिक्स यहाँ से जाता है पूरा 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 ऑडियंस पे जाता है ना, देखा है ना, वो दिखाते हैं सिक्स का पूरा रेंज दिखाते हैं, तो वो क्या होता है, दैट इज़ अ कर्वीलीनियर मोशन। ये जो बॉल है वो कौन से मोशन में जा रही है, कर्वीलीनियर मोशन में। ये देखो ये बॉल है ना, कर्वीलीनियर मोशन में जा रही है। समझ में आ गया, तो सिक्स एंजॉय मत करो ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो रोटेशनल मोशन के एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। रोटेशनल मोशन में हमारा जो अर्थ रोटेट करता है ना, दैट इज़ कॉल्ड अ रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये अर्थ रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, है ना, दैट इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, उसके बाद अगला मोशन क्या था, वाइब्रेटरी मोशन। तो हमारा मोबाइल जब वाइब्रेट करता है तो दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। क्या होता है इस मोशन में, देखो ये क्या हो रहा है इस मोशन में, कि एक जो बीच वाली एक्सिस है इसके अबाउट ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन में या वाइब्रेटरी मोशन में, इसमें जैसे पेंडुलम है ना, पेंडुलम भी एक ऑसिलेटरी मोशन करता है या वाइब्रेटरी मोशन करता है। मतलब एक मीन पोजीशन होती है, एक कॉमन पोजीशन होती है जिसके अबाउट ये ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं या ऑसिलेट करते रहते हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। क्या 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 मतलब है इसका, मान लो ये एक स्ट्रेट रोड है ना, और मैं एक पॉइंट बना देता हूँ। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, आप पहले यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फिर इधर से इधर आ रहे हो, है ना, फिर इधर से इधर जा रहे हो, फिर इधर से इधर जा रहे हो। ठीक है, तो ये आप क्या कर रहे हो, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हो, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हो, है ना। टू मतलब जा रहे हो उस पॉइंट पे, फ्रो मतलब वापस आ रहे हो, है ना, उसी पॉइंट पे वापस आ जा रहे हो। तो ये जो आप कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आप ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हो, है ना। ये क्या कर रहे हो, आप ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हो इस पॉइंट के अबाउट। समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, फिर यहाँ जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो। तो आप इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हो, ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हो। समझ में आ रहा है, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हो, ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हो। समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आ गए। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्केलर, कुछ नहीं होता है स्केलर, ऐसी कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसका सिर्फ वैल्यू हो, है ना, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो जैसे स्पीड हो गई, है ना, जैसे स्पीड हो गई, जैसे डिस्टेंस हो गया, है ना। तो जब भी हम बोलते हैं कि यार लेट्स से मैंने बोला कि यार ये पान की शॉप कितनी दूर है, तो आप बोलोगे यार यहाँ से 5 किलोमीटर है। हम यही बोलते हैं ना, यहाँ से 5 किलोमीटर, हम ये थोड़ी बोलते हैं यहाँ से 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट है, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, है ना। हम बोलते हैं भाई 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन अटैच नहीं है। ऐसे ही स्पीड, हम क्या बोलते हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पीड, मान लो जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, तो गाड़ी में आपकी स्पीड दिखाता होगा। तो लेट से आप गाड़ी चला रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, अरे 60 की स्पीड से चला रहे हो।
हम ये थोड़ी बोलते हैं कि आप 60 की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चला रहे हो, ऐसा तो बोलते नहीं है, है ना। हम बोलते हैं आप 60 मीटर पर सेकेंड लेट्स से की स्पीड से चला रहे हो, ठीक है, या किलोमीटर जो भी चला रहे हो, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप चला रहे हो, ठीक है, हम यही बोलते हैं ना। तो हम ये तो बोलते नहीं कि नहीं आप 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में चला रहे हो, ऐसे तो बोलते नहीं है ना। तो जब भी जो भी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका डायरेक्शन नहीं होता, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये वैल्यू होती है। जैसे 60, तो 60 मीटर पर सेकेंड में 60 क्या है, एक वैल्यू है ना। तो ये जो 60 है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी, यही मैग्नीट्यूड होता है स्पीड का, है ना। तो जिसमें भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल है डिस्टेंस, स्पीड, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब क्या हैं, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। हम ये थोड़ी बोलते हैं आपको 102 डिग्री बुखार है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। हम बोलते हैं आपको 102 डिग्री बुखार है ना, क्योंकि टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब वेक्टर्स क्या होते हैं फिर, वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका साथ में डायरेक्शन भी होता है, जैसे वेलोसिटी हो गया, एसेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया। मतलब मान लो मैं ये बोलूँ कि मेरा एसेलरेशन तो नहीं, मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ, है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी में एक ही अंतर होता है, स्पीड और वेलोसिटी में बस एक ही अंतर होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो स्पीड का एक्चुअली मैग्नीट्यूड ही वेलोसिटी होता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 60 मीटर पर सेकेंड से मैं चल रहा हूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेरे को अगर डिफाइन करनी हो, मान लो मेरी कार चल रही है ऐसे, है ना, मेरी कार मान लो ऐसे चल रही है। पहले मैं एक्सिस बना देता हूँ, लेट्स से दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, है ना, यही है। और लेट्स से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव कर रहा है ना। स्पीड बोला है तो 60 मीटर पर सेकेंड है, बट ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मेरे को अगर इसका वेलोसिटी बताना होगा तो मैं क्या बोलूँगा कि वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल ए इज़ 60 इन एक्स डायरेक्शन। मतलब कि एक्स को वैसे हम आई से डिनोट करते हैं, हायर क्लासेस में ये बताया जाता है, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक्स को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो 6 की स्पीड है, मतलब ये 60 जो वेलोसिटी है इसकी, वो एक्स डायरेक्शन में है। अगर मैं डायरेक्शन भी जोड़ देता हूँ स्पीड में, दैट बिकम्स वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसे जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका डायरेक्शन भी होता है ना, और मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में ये 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि जो वेलोसिटी है दैट इज़ 60 मीटर पर सेकेंड इन सम डायरेक्शन, लेट्स से इन एक्स डायरेक्शन या फिर इन वाई डायरेक्शन या फिर इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन, है ना। बट डायरेक्शन होता है उसमें। तो किसी भी चीज़ में डायरेक्शन जब होता है तो दैट इज़ कॉल्ड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होता है तो दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो समझ में आ गया डिफरेंस क्या है। स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू होती है ये, है ना। और वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, वैल्यू भी होती है, और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। समझ में आया, साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम, बाकी जो कंसेप्ट हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर वेरी पेशेंटली। फॉर मोर such courses you can log on to our website info@decodeiitofficial.com. This was just a demo lecture. We'll continue such demo lectures again in our upcoming lectures, and you can also call us at 7724886251 if you wish to enroll in our offline centers in Raipur, Chhattisgarh, or if you want to opt for online courses. अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहते हैं हमारे, तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब अगले लेक्चर में हम और कंसेप्ट को देखेंगे, एंड आप हमारे यूट्यूब को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिंस ये एक डेमो लेक्चर था तो हमने ऐसे और लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डाले हुए हैं, वहाँ पे भी आप जाके हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन एन्जॉय मोर सच फ्री लेक्चर्स। एंड इसके बाद
एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.decodeiitofficial.com, जहाँ पे और ऐसे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पढ़ने के लिए। एंड ये डेमो लेक्चर था, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री लेक्चर्स के सेक्शन में इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्दो ये हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। एंड अगर आप हमको यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी एनरोल करने का ऑप्शन पा सकते हैं। हम रायपुर छत्तीसगढ़ में बेस्ड हैं, जहाँ पे हम ऑफलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं। फॉर मोर सच असिस्टेंट यू कैन कॉल अस ऑन 7724886251। इस नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है। एंड इसके अलावा आप हमको मेल भी कर सकते हैं। जस्ट लेट मी चेंज दिस पेन कलर टू वाइट, क्योंकि अगर आपको दिखेगा नहीं। आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है info@decodeiitofficial.com, decodeiitofficial.com, ठीक है। तो इस पे भी आप हमको ईमेल कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। और आप हमको क्या कर सकते हैं, आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। किस नंबर पे? 7724886251। इस नंबर पे आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, और ऐसे फ्री लेक्चर्स एंजॉय करते रहिए और हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।